नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को साधने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम नीतीश ने 50 लाख नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अगले 5 साल में सीएम ने इस टारगेट को दोगुना यानी कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का ऐलान किया है। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में नौकरी की बहार है, नीतीश सरकार है, ये नारा बार बार बिहार एनडीए के नेता दोहरा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। शनिवार को सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बताया कि एनडीए सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और 39 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं में इस बात की खुशी है कि सीएम नीतीश कुमार लगातार बिहार के युवाओं पर मेहरबान हैं। बिहार के युवाओं को आदरणीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। हम जो कहते हैं वह करते हैं। डबल इंजन की सरकार का यह वादा है कि जो जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। 50 लाख नौकरी और रोजगार का वादा हमने किया था, उसको पूरा किया। 50 लाख का टारगेट पूरा करने के बाद सीएम नीतीश ने 2030 तक इस लक्ष्य को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। साल 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। 2020 से 25 के टारगेट को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नौकरी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है। 50 लाख नौकरी और रोजगार का हिसाब भी मांगा जा रहा है। लंबे अरसे तक मोदी जी के साथ गठबंधन में रहने के कारण अब नीतीश कुमार जी को भी फेंकने की आदत लग गई है। 50 लाख को रोजगार दे दिया, कहाँ है वो 50 लाख? जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के पहले लोगों से कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। बार बार नौकरी और रोजगार पर सवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को पीएम मोदी के वादे की याद दिला रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। पीएम मोदी ने करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार और नई योजना की घोषणा की। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर बिहार में विकास की बात सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिसमें युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रहेगी। बिहार में स्वरोजगार के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। 39 लाख लोगों को रोजगार भी दे दिया गया है। अब सरकार की नजर इस आंकड़े को दोगुना करने पर है। देखना होगा चुनावी साल में इससे सरकार को कितना फायदा होता है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश ने उद्योग लगाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया। सब्सिडी, ब्याज और जीएसटी की प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने की बात कही गई। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनावी साल में सीएम नीतीश की सौगात का सिलसिला भी जारी है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए कई बड़ी घोषणाएं करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बड़ा ऐलान किया। शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा, उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को बिहार सरकार फ्री में जमीन उपलब्ध करवाएगी। बिहार में व्यापार बढ़ाने और उद्योगपतियों को साधने के लिए मुख्यमंत्री ने जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला।
सीएम ने विशेष आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया। कैपिटल सब्सिडी, ब्याज और जीएसटी की प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने की बात कही। उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की घोषणा की। रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन देने की बात कही और आवंटित भूमि से जुड़े विवादों को जल्द खत्म करने का दावा भी किया। इसके लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा और 6 महीने में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाए और इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जीएसटी के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। नीतीश सरकार की पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योग को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा आत्मनिर्भर बने, खुद भी कमाएं और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करें। लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। विपक्ष निशाना साध रहा है तो सत्ताधारी दल विपक्ष को विकास में रोड़ा बता रहे हैं। ये निकम्मी नकारा खटारा सरकार की विदाई का समय आ गया तो ताबड़तोड़ घोषणा की जा रही है। रोजगार देंगे, ये सरासर बिहार की जनता के साथ छलावा है और नीतीश कुमार जी के अधिकारी नीतीश कुमार जी की लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं। यहाँ नौकरियां और रोजगार की भरमार हो गई है, साथ ही औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। युवाओं को कुशल, दक्ष और आत्मनिर्भर बनाने की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 20 से 25 वाले रोड मैप के कार्यकाल में युवाओं के लिए घोषणा किया कि 10 लाख हम नौकरी और रोजगार देंगे, उसको 100% उन्होंने कर दिया है। उद्योग लगाने के लिए इन सारी घोषणाओं के अलावे भी कई और प्रावधानों पर नीतीश सरकार विचार कर रही है, जिससे बिहार में उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी साल में उद्यमियों को दी गई ये सौगात कितनी कारगर साबित होती है। पटना संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, सरकार की तरफ से लगातार बड़े ऐलान हो रहे हैं और 5 साल में नौकरी की भरमार होगी, लेकिन इस पर विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है। और राहुल गांधी का भी अब देखिए बिहार में एक बार फिर से दौरा होने जा रहा है। राहुल गांधी बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं। 17 अगस्त से तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल की यात्रा को लेकर एनडीए हमलावर है। प्रशांत किशोर ने तीखी टिप्पणी की है, लेकिन राहुल का क्या है प्लान, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल तेज होती जा रही है। चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी, खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वाम दल के बड़े नेताओं के साथ राहुल 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। 16 दिनों के बिहार दौरे पर राहुल गांधी शाहाबाद से सीमांचल और मगध से मिथिलांचल तक की यात्रा करेंगे। राहुल गांधी बिहार के लगभग 60% जिलों में करीब 50 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। 17 अगस्त को रोहतास, 18 को औरंगाबाद, 19 अगस्त को गया और नालंदा की यात्रा करेंगे। 21 को शेखपुरा और लखीसराय, 22 को मुंगेर, भागलपुर, 23 को कटिहार, 24 को पूर्णिया और अररिया में रहेंगे। 26 अगस्त को सुपौल, मधुबनी, 27 को दरभंगा, मुजफ्फरपुर, 28 को सीतामढ़ी और मोतिहारी की यात्रा करेंगे। 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज, सिवान और फिर 30 अगस्त को आरा, छपरा के बाद 1 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ ये यात्रा संपन्न होगी। राहुल तेजस्वी की अगुवाई में सासाराम से शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता का जोश बेहद हाई है। राहुल गांधी जी की यात्रा इस लिहाज से अति महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो बिहार के एक एक मतदाताओं के उनके सबसे बड़े नागरिक अधिकार, वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार से जो वोटर अधिकार यात्रा निकलेगी, ये बिहार के राजनीति को और बिहार के इतिहास को बदलने का काम करेगी।
मतदाता पुनरीक्षण अभियान की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी 16 दिनों में लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, हर जिले में जनसभा करेंगे। ये यात्रा महागठबंधन की रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है, लेकिन सत्तारूढ़ दलों का दावा है कि राहुल की यात्रा फिसड्डी साबित होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, ये दो वंशवादी जोकरों की यात्रा है जो बिहार को फिर से जंगल राज की याद दिलाने आ रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का कोई खास राजनीतिक वजूद नहीं बचा है। महागठबंधन को इंटैक्ट करने का प्रयास है या राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाने का प्रयास है, ये बात समझ से थोड़ी परे है। बिहार में अपनी सबसे बड़ी यात्रा के जरिए राहुल गांधी राज्य के कोने कोने तक पहुंचना चाहते हैं। तेजस्वी यादव और वाम दल के बड़े नेताओं की मौजूदगी से एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। लिहाजा वोटर लिस्ट रिवीजन पर जारी सियासी घमासान के बीच ये देखना होगा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कितनी सफल रहती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, राहुल गांधी यात्रा करने वाले हैं, वोटर अधिकार यात्रा करने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत जारी है। बीजेपी का कहना है कि इस यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि सबको यात्रा करने का अधिकार है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा के जरिए बिहार में मतदाता जागरूक होंगे। चुनाव आयोग पे हमला, ईडी पे हमला, आईटी पे हमला, सीबीआई पे हमला, सुप्रीम कोर्ट पे अब हमला करेंगे। किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा है। इस देश में अव्यवस्था, ये उधार के गांधी ने ठेका लिया हुआ है देश में अव्यवस्था फैलाने का, और हमारे लालू पुत्र ने ठेका लिया हुआ अव्यवस्था फैलाने का बिहार में। लेकिन इस एसआईआर के चक्कर में दोनों फंस गए हैं। चुनाव आयोग दोनों को नोटिस दे रहा है। लोकतंत्र है, सबको अपना प्रयास करने का अधिकार है। हम 3 बरस से पैदल चल रहे हैं, वैसे उनको भी अधिकार है, वो भी अपना जाकर प्रयास कर सकते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? बिहार के एक भी मतदाता को इस यात्रा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिहार के जो भी मतदाता हैं उनको पता है कि उनके मतदान का अधिकार चुनाव आयोग उनको देगी। तो जब मतदाता को दिक्कत नहीं है तो जबरदस्ती अपने पार्टी के कार्यकर्ता को लगा करके कोई यात्रा करना, जनता इसको नकार देगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के लिए एक तरह से चोट है जो पूरे अभियान को एक तरफा चलाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तो मतदाताओं को नाम हटाओ, बढ़ाओ, घटाओ, जो महाराष्ट्र से शुरू किया वही पैटर्न एक नए रूप में बिहार में लाना चाहते थे ये लोग। हमें उस पैटर्न को रोकना है, या कहीं न कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बातें हो रही हैं। उस आधार पर हमने इस अभियान को चलाया। तो राहुल गांधी कल से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिस पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव है और इसीलिए ये लोग कहीं खटिया पर तो कहीं चौकी पर जाकर बैठ जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि एसआईआर में सिर्फ फर्जी वोटर को बाहर निकाला जा रहा है। जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है कि कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। चुनाव है तो अभी तो सब तरह का कहानी देखिएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। जो एसआईआर में फर्जी वोटर है वो निकाला जा रहा है, और उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, या जिनका 1 से 2 से ज़्यादा जगह वोट है, या परमानेंट शिफ्ट कर गए, उन्हीं लोगों का लिस्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा है। पैरेंट के विरोध में तो कल से राहुल गांधी का सासाराम से मतदाता अधिकार यात्रा शुरू होने वाली है, और यात्रा के सासाराम के कार्यक्रम के कन्वेनर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने रोहतास जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। सुधाकर सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन शहरी क्षेत्र में राहुल गांधी की सभा और हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं दे रहा। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। नहीं दिया जा रहा, ये पहली बार ऐसा है कि पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता है, सरकार के बैठे हुए लोगों का सासाराम शहर में हेलीकॉप्टर उतरता है, लेकिन राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर की अनुमति अभी तक नहीं दिया गया है। यह चुनौती है हमारे लोकतंत्र के सामने कि किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग
विपक्ष को कुचल देना चाहते हैं प्रशासनिक मशीनरी के जरिए, यह एक ज्वलंत उदाहरण है जो मीडिया को जानकारी में शायद ये बात नहीं होगा। और वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भोजपुर के अगीआंव में संदेश के पूर्व विधायक अरुण कुमार यादव के पिता भुवनेश्वर प्रसाद यादव की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। लालू प्रसाद के पहुंचने पर हजारों की संख्या में पहुंचे उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लालू प्रसाद भुवनेश्वर प्रसाद यादव के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही हवन में भी शामिल हुए। इस मौके पर गोंड नाच के साथ लौंडा नाच का भी आयोजन हुआ। तो साहब भगवान है लालू जी, बाबू जी के उनकी जिन्हें और सब हमारे पूरे गांव ज्ञान के सब लोग जिला से पूरा बिहार भर के सब लोग प्रेमी सब लोग आए। बहुत बहुत हमारे दिल से धन्यवाद बा, कोटि कोटि प्रणाम बा। हमारे भगवान आ जाए ना लालू जी तो हमारे इतनी भी हो जाला, खुशी भी हो जाला। और चलिए आगे बढ़ते हुए बुलेटिन में बात शराब माफियाओं के कहर की होगी। गोपालगंज में शराब माफिया कहर बरपा रहे हैं। 12 घंटे के भीतर 2 वारदातों को अंजाम देकर माफियाओं ने हड़कंप मचा दिया है। शराब माफियाओं के निशाने पर खाकी है। आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। बिहार में शराब माफिया बेखौफ, शराब माफिया के निशाने पर खाकी। 12 घंटे में 2 बार पुलिस पर वार। बिहार में शराब माफिया पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। शराब माफिया बेलगाम और बेखौफ हो चुके हैं। गोपालगंज में 12 घंटे में शराब माफियाओं ने पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को 2 बार टारगेट किया। शराब तस्करों के हमले में एक होमगार्ड जवान अभिषेक शर्मा की मौत हो गई। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम बलथरी चेकपोस्ट से छापेमारी के लिए निकली थी, लेकिन शराब तस्करों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शर्मा को सिर में चोट लगी और ज्यादा खून गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। जबकि दूसरी घटना में डायल 112 के ड्राइवर और रिटायर्ड आर्मी के जवान उमेश पांडे को शराब माफिया ने गोली मारी। घायल जवान का इलाज गोरखपुर में चल रहा है। दोनों ही घटना से एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों ही वारदात में शामिल अपराधी फरार हैं। गोपालगंज में बेखौफ और बेलगाम शराब माफियाओं ने खाकी को निशाना बनाया है। बीते 12 घंटे में गोपालगंज के अलग अलग जगहों पर उत्पाद टीम पर और पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला किया है। इस हमले में होमगार्ड के एक जवान की मौत हो गई है, जबकि डायल 112 का चालक गंभीर रूप से जख्मी है। बहस बढ़ गई और मारपीट की घटना हुई। मारपीट के ही क्रम में पिंटू द्वारा एक फायर किया गया, जो कि उनको उमेश पांडे को लग गया है, जो जख्मी हो गए हैं। गोपालगंज में शराब माफिया के निशाने पर खाकी है। 12 घंटे में 2 वारदात से हड़कंप मच गया। बड़ा सवाल है कि शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि वो खाकी पर वार करने से भी नहीं घबरा रहे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए वैशाली से आपके सामने बड़ी खबर रखें। पुलिस टीम पर अपराधियों ने फायरिंग की। अपराध की योजना बना रहे थे अपराधी और गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। फायरिंग में बाल बाल बचे थाना अध्यक्ष। सभी अपराधी मौके से फरार। मौके से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया गया। पातेपुर थाना के रामबाग की ये घटना बताई जा रही है। गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया है। फायरिंग में बाल बाल थाना अध्यक्ष बचे हैं। पातेपुर थाना के रामबाग की ये घटना बताई जा रही है। सभी अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। एक पिस्टल, 2 कारतूस, 3 खोखा बरामद किया गया। अब इनके पूरे कनेक्शन को खंगालने के लिए छापेमारी हो रही है। पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं वैशाली से। अपराध की योजना बना रहे थे अपराधी।
जब वहां पर टीम पहुंची गिरफ्तार करने के लिए तो पुलिस टीम पर हमला किया गया और अपराधी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में बाल थाना अध्यक्ष बचे हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने वैशाली से रखी गई है, जहां बताया जा रहा है कि पुलिस टीम गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची थी और पुलिस टीम पर ही बदमाशों ने हमला कर दिया। अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। अपराधी की योजना बनाने के दौरान पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि किसी अपराध को लेकर योजना ये तैयार कर रहे थे। जब पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन उल्टे पुलिस पर हमला किया गया। और वहीं पटना में फिर अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। रमाकांत यादव हत्याकांड के अपराधी अंशु के पैर में गोली लगी। दूसरी ओर सिवान में भी बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। ये दो तस्वीरें इस बात की गवाही हैं। एक पटना की है, दूसरी पटना से 139 किलोमीटर दूर सीवान की। स्ट्रेचर पर पड़े ये दोनों अपराधी हैं और पुलिस एनकाउंटर में दोनों के पैरों में गोली लगी है। अब पटना में स्ट्रेचर पर पड़े बदमाश का परिचय जान लीजिए। नाम है दिव्यांशु उर्फ अंशु। इसके ऊपर 11 मामले दर्ज हैं और ये 10 जुलाई को रमाकांत यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। इसे पुलिस यूपी से गिरफ्तार कर लाई है। हथियार बरामदगी के लिए पुलिस इसे निरसपुरा नहर रोड की तरफ लेकर गई। हथियार बरामदगी के बाद जब इसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अंशु के पैर में गोली लग गई। इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रह चुका है। अभी ये इलाज के बाद इन पर फिर अगेतर विधिवत कार्रवाई की जाए। एक एनकाउंटर सीवान में हुआ है। पुलिस को खबर मिली कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भंटा पोखड़ के पास बदमाशों का जुटान होने वाला है। पुलिस मौके पर पहुंची तो अपराधी फायरिंग कर भागने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लक्की तिवारी के पैर में 2 गोलियां लगी। हाल के दिनों में पुलिस फुल एक्शन में नजर आ रही है। संदेश साफ है कि अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। अपराध करोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत और सीवान से मृत्युंजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। साथ ही वहां बन रहे आरओबी का भी उन्होंने जायजा लिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सौगात दे रहे हैं और देखिए इसी कड़ी में वो पहुंचे बख्तियारपुर और यहां पर विकास कार्यों का जायजा लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का भी निरीक्षण उन्होंने किया। साथ ही वहां पर आरओबी का भी जायजा लिया है। और वहीं पटना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। पाटलिपुत्र स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, सम्राट चौधरी समेत कई लोगों ने प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और इस मौके पर सांसद रविशंकर प्रसाद ने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को याद किया। अभिनय रूप से उनको हम याद करते हैं। आज उनकी मेरे क्षेत्र में अच्छी मूर्ति लगी है। मुख्यमंत्री जी आए, राज्यपाल जी आए, अभिनंदन। और पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। पटना के इस्कॉन मंदिर में भक्त नाचते झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरे कृष्णा हरे रामा की बोल से पूरा मंदिर परिसर गुंजयमान है। नाचते झूमते भक्तों से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उनके भक्त नाचते झूमते भगवान श्री कृष्ण को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इस्कॉन मंदिर की खूबसूरत तस्वीर देखिए। कोई अपने हाथों में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को लेकर पहुंचा है तो कोई उनके
जन्मोत्सव के मद्देनजर नाचता झूमता नजर आ रहा है। कितना खास है जन्माष्टमी? आज जन्माष्टमी बहुत खास है, मेरे लिए तो बहुत ही खास है। भगवान के भक्तों के लिए जन्मोत्सव भगवान के भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। मतलब इंतजार रहता है जन्माष्टमी का? बहुत इंतजार रहता है और हर दिन इंतजार रहता है। इंतजार रहता है। ये देखिए नाचते झूमते भक्त, कान्हा जी है, राधा रानी है। कितना खास है आज का दिन? बहुत बहुत खास है, ब्याह भी नहीं कर सकते, इतना खास है। मतलब इंतजार रहता है कब जन्मोत्सव आए लल्ला का? क्या लल्ला का जन्म कब हो, इंतजार रहता है? हाँ बिल्कुल, बहुत इंतजार रहता है हमारे कृष्णा। इंतजार रहता है और उसकी खूबसूरत तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, नाचते झूमते भक्त नजर आ रहे हैं। दिन खास है, जन्माष्टमी है, कृष्ण लल्ला लाखों करोड़ों भक्तों के दिलों पर राज करते हैं। और ऐसे में जब लल्ला का जन्मोत्सव हो तो भक्त भला कैसे शांत बैठ सकते हैं। सज धज कर उनके भक्त आए हैं, नाचते झूमते हुए कृष्ण लल्ला को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी इस्कॉन टेम्पल पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने कहा कि साल चुनावी है, भगवान श्री कृष्ण वही करेंगे जो बिहार के लिए सही होगा। उनसे बातचीत न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने की है, आपको सुनवाते हैं। सभी इस्कॉन मंदिर पहुंच रहे हैं और जन्मोत्सव के मौके पर उन्हें शुभकामना दे रहे हैं। कितना खास है आज का दिन? आज जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे बिहार के हमारी तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और बिहार के सारे लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था इस पृथ्वी की बुराइयों को समाप्त करने के लिए। ये साल चुनावी है, कुछ विशेष मांगा लल्ला से इस बार? नहीं, चुनाव का तो वर्ष है ही, कि हम लोगों से अधिक भगवान कृष्ण मुरारी जानते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार के हित में और बिहार के लोगों के हित में जो सही होगा, जो बिहार और बिहार के लोगों को ऊंचाई पर ले जाएगा, उसी के पक्ष में भगवान भी फैसला कराएंगे।